जब लेक्चर देखने बैठता हूं तो सब समझ आता है। जब सर क्वेश्चन कराते हैं तो लगता है ये तो इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट जब खुद क्वेश्चन करने बैठता हूं तो पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि इस वाले क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज करूं। इस तरह की दिक्कत कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे और एक टाइम पे हर किसी ने फेस करा होता है, चाहे वो बाद में जाके फिजिक्स का टीचर ही क्यों ना बन जाए। और अपने टाइम पे मैंने भी फेस करा था। फिर भी इवन इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने नीट दिया था तो मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिजिक्स में से, जिसमें से 39 करेक्ट थे। और मैंने जेईई मेंस में भी 24 क्वेश्चन करेक्ट करे आउट ऑफ 25। आखिर ये मैंने ऐसा करा कैसे? तो वही मैं आज आपको अपना अप्रोच शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के एंड में एक गिफ्ट है जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना एंड तक जरूरी है। सबसे पहले आते हैं हम रूल नंबर 1 पे। फिजिक्स से भागना बंद करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो फिजिक्स को लेके बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और फिर वो बंद करके बायो पढ़ने लग जाते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको ये बंद करना है, क्योंकि आप जिस चीज से जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे वो आपके उतने ही पीछे पड़ेगा। क्योंकि हर बार आपका सिलेक्शन फिजिक्स के वजह से रुकेगा और हर साल आप फिजिक्स को इग्नोर करोगे, फिर अगले साल आपका सिलेक्शन फिजिक्स के वजह से ही रुकेगा। तो मेरा जो सबसे स्ट्रेंथ पार्ट था और मैं जो कहूंगा कि पूरे जर्नी में मेरे फिजिक्स स्ट्रांग होने का एक ही जो फॉर्मूला था वो था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे और मैंने कभी फिजिक्स से भागा नहीं। सबसे पहले आज से आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि रोज जितना हो सके 45, 50, 90 क्वेश्चंस लेके बैठो और उससे एक अटेम्प्ट दो। भले ही उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस आ रहे हो, 15 आ रहे हो, 20 आ रहे हो या ना आ रहे हो, बट एट लिस्ट आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन क्वेश्चंस को रीड करना है। अगर आपने ये आदत बना ली तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी और आप धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख जाओगे। अब आते हैं हम जो मेन मुद्दा है हमारा, हम फिजिक्स को पहले समझे कैसे, क्योंकि समझने वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक लेक्चर देखनी है। अब लेक्चर तो हर कोई देखता है। जो मेजर मिस्टेक लोग करते हैं वो आपको मैं बताता हूं कि वो जल्दी जल्दी में कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं 1.5x या 2x। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो आप उसको शिद्दत के साथ एक कंप्लीट लेक्चर देखो जो पूरा डिटेल्ड में पढ़ा रखा है, और एक बार देखो, दोबारा मत देखो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो रिवीजन के लिए भी लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन देखते हैं, जो कि सबसे यूजलेस है। अगर मैं सबसे यूजलेस बोलूं फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन देखना है। अब बोलोगे कि क्यों यूजलेस है? इसलिए यूजलेस है कि आप घंटे भर का जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन देखते हो उसमें से आपकी रिटेंशन कितनी होती है? तभी लगता है कि मेरे को सब आ रहा है, बट आपको आ नहीं रहा होता। आप पैसिवली चीजों को ले रहे होते हो, बट फिर से आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और जो चीजें नहीं आती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जाके सीख लो। तो ये एक बेटर अप्रोच है, बेटर वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के यूज करने का। और हाँ, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और एक बेटर लेक्चर का सोर्स ढूंढ रहे हो, तो अभी पीडब्ल्यू का इंडिपेंडेंस डे का सेल चल रहा है जिसमें आपको नीट के बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आप 11th ऑन गोइंग हो तो आपको अर्जुना 3.0 3999 में मिलेगा। साथ में उनके पुराने बैचेस जो है जैसे 2.0 अर्जुना के और 1.0 और उदय 2027 वो भी आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप 12th ऑन गोइंग है तो आपको लक्ष्य 3.0 3999 में मिल जाएगा और साथ में उसके प्रीवियस बैचेस भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको यकीन आपको 4499 में मिल जाएगा और साथ में आपको यकीन 2.0 और 1.0 आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके बैच को चेकआउट करना मत भूलना। अब आते हैं हम टॉपिक पे। लेक्चर तो ले लिया। लेक्चर के बाद जो एक और प्रॉब्लम आती है नोट्स का। मैंने ऑनलाइन में लोगों को देखा है कि नोट्स में भी वो क्या करते हैं, सारा क्वेश्चंस लिखते रहते हैं और पूरा टाइम 3-4 घंटे लगा के वो सिर्फ फिजिक्स का नोट्स कंप्लीट करते हैं और एंड में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है, सिर्फ नोट्स ही लिखते रह जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप लेक्चर को 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में फिनिश करो और अलग से टाइम नहीं लगनी चाहिए। आप साथ में ही नोट्स बनाओगे सिर्फ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के और फॉर्मूले के, बाकी उसमें कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। फालतू अननेसेसरी टाइम क्वेश्चन लिखने पे नहीं वेस्ट करना। इससे बेटर है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करो। जैसे ही आपका लेक्चर एंड होगा आपको उसी दिन सेम डे में बिना प्रोक्रेस्टिनेशन किए हुए सेम डे में आपको सारे क्वेश्चंस लेके बैठने हैं। 20 हो 25 हो जो भी क्वेश्चन हो, जितने भी थे सारे क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट देना है, भले ही वो आपको आता हो ना आता हो। आता होगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। और जो नहीं आता है वो वाला पार्ट आप फिर से जाके वीडियो में देखोगे और सीखोगे कि कैसे एक्चुअली सर
आपने किया, और उन क्वेश्चंस को जो आपसे फिर से नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको उस चैप्टर के पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करके रख लेना है, चाहे आप टैब यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो। और जब आपका टेस्ट होगा तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जो आपको नहीं सॉल्व हुए थे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उनमें से जो आपको नहीं सॉल्व होंगे, तो उन क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट से पहले सॉल्व हो गए उनको डिलीट कर देना है, और जो दोबारा जिनमें डिफिकल्टी आए सिर्फ उन्हें रखना है। ये आपको नैरो डाउन अप्रोच हुआ कि जैसे जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपकी रिवीजन करने वाली चीजें, मटेरियल क्या होगी वो कम होती रहेगी। और रोज ट्राई करना है कि 10 से 15 मिनट आप अपने फिजिक्स के नोटबुक के साथ रिवीजन में लगा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो फिजिक्स में घंटों लगाते हैं रिवीजन करने में, बट एक चैप्टर का रिवीजन करने में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जो कि हार्डली एक चैप्टर के 4-5 पन्ने में होते हैं, जो आपको 15-20 मिनट के अंदर में पढ़ा हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। अगर आप इतना फास्ट रिवीजन कर पा रहे हो तभी आप एक्चुअली में फिजिक्स को सीख रहे हो। जब क्लास नोट सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको मॉड्यूल उठानी है। मॉड्यूल से सेम टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर डालो। उसके बाद आपके पास एक फिक्स्ड रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसपे आप डे टू डे सॉल्व कर रहे होगे, और उसका जो आपको सीक्वेंस होगा, पहले नोटबुक, उसके बाद आपका मॉड्यूल्स के साथ आपका इंक्लूडेड होगा नीट का पीवाईक्यू, और लास्ट में एंड में आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। और क्वेश्चन करते वक्त जो मेजर इश्यू आता है स्टूडेंट के साथ, और वो टेस्ट में जो गलत करते हैं, वो उनका मेजर इश्यू है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और उस दिन वो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, और बोलते हैं कि कभी और सीखेंगे, और वो दिन कभी आता ही नहीं। और अगर आप देखोगे अपनी बुक खोल के तो बहुत सारे ऐसे सर्कल किए क्वेश्चन होंगे जिसपे आप दोबारा कभी गए ही नहीं। तो मेक श्योर जो क्वेश्चंस आप जिस दिन सॉल्व कर रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको सेम डे में उस क्वेश्चन को सीखना है, चाहे कैसे भी हो जाए। इंटरनेट का सहारा ले लो, एआई का सहारा ले लो, बट सेम डे में उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख के अच्छे से सीख लेना है। अब ये बात हो गई, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात हो गई, नोट्स बनाने की बात हो गई, और डे टू डे बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आ गई। अब बात आती है कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। फिजिक्स में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो जो मैं आपको अपना अप्रोच करने का तरीका बताता हूं, और मोस्टली लोग यही अप्रोच तरीका फॉलो करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले एक लाइन पढ़ा, उसमें से डेटा कलेक्ट करो। आखिर क्या डेटा दिया फर्स्ट लाइन वाले में, क्या लिख दिया उन्होंने। आप ऐसे पैराग्राफ पढ़ोगे और सारे डेटा कलेक्ट करोगे। एंड में आप ये लिखोगे कि आइडेंटिफाई क्या करना है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब आप ये सोचोगे ये कौन से चैप्टर का है, ये आपको दिमाग में ही सोचना है, ये कौन से उस चैप्टर के टॉपिक का है। अब आपको जब पता चल जाएगा ये इस टॉपिक का है, तो आप फिर उन टॉपिक में ये सोचो कि इन टॉपिक में मैंने कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज करे थे, उनको एक बार रिवाइंड करो। और जब स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन फॉर्मूले को आप नोटबुक में लिखो। इससे होगा कि फॉर्मूला भी लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, और जब आप फॉर्मूले लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन कौन सा डेटा है और कौन सा मेरे को डेटा निकालना है। तो ये एक अप्रोच है जिससे आप फॉलो कर सकते हो, और यही एक तरीका है। दूसरा, आप हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट फिजिक्स में 70-80% क्वेश्चंस में डायग्राम बनते ही बनते हैं। तो मेक श्योर कि डायग्राम बनाओ, हवा में कुछ मत करो। अगर डायग्राम बनाओगे तो आपकी क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप जब इंक्लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, आप उस पे फोर्स का डायरेक्शन लिखोगे, तो आप कभी भी साइन में या फिर डायरेक्शन में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाओ, और फॉर्मूले डिसाइड करने के लिए चैप्टर डिसाइड करो, टॉपिक डिसाइड करो, और फिर सारे फॉर्मूले लिखो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आप इस तरीकों को अप्लाई करते हो, और जो मैंने इनिशियली बोला था आपको कि हर रोज 45-50 क्वेश्चन लेके बैठना है घंटा भर, और जो नहीं आए उसको उसी दिन सीखना है, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते रहे तो आप एक वीक में देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बस एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आता। अगर उन्हें पूछो कि आपने उस चैप्टर में कितना क्वेश्चन सॉल्व करा, तो हार्डली 15, 20, 50। अगर आप किसी चैप्टर के 300 क्वेश्चंस लेके बैठ गए और एक बार रीड कर लिया और उसको सीखने की कोशिश कर ली, तो वो आपको 70-80% चैप्टर आ जाएगा। आप जस्ट एक बार पढ़ा, आपको लगा कि नहीं आएगा, आपने छोड़ दिया, और फिर आप बस एक्सक्यूज
एक्सक्यूज देते रहते हो कि फिजिक्स टफ है, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपकी फिजिक्स पक्का ही इंप्रूव होगा। यही एक तरीका था जिससे मैंने अपना फिजिक्स इंप्रूव करा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 7 दिन के बाद जो आपको इंप्रूवमेंट हो तो आके कमेंट जरूर करना। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गिफ्ट है, तो गिफ्ट बेसिकली आपको मैं एक गिव अवे कर रहा हूं। मेरे पास फिजिक्स की एनसीईआरटी पंच पड़ी हुई है, तो ये बेसिकली 2 स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल करना, उसमें बेसिकली आपको सिंपल सा करना है, आपको रीनीट का अपना स्कोर कार्ड लगाना है। 2 स्टूडेंट्स जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको ये 2 बुक मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म भर देना और अपना गिफ्ट कलेक्ट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।